इमेजिन तुमने अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा करने की ठान ली हो। दिन रात मेहनत कर रहे हो, सपने देख रहे हो कि कैसे तुम्हारा नाम होगा, लोग तुम्हारी तारीफ करेंगे, तुम्हें सराहेंगे। फिर एक दिन तुम्हें कामयाबी मिलती है, शायद प्रमोशन, कोई बड़ा प्रोजेक्ट, या फिर तुम्हारा स्टार्टअप ग्रो करने लगता है। तुम्हारी मेहनत रंग लाती है और तुम्हें लगता है कि अब तुम अनस्टॉपेबल हो। लेकिन फिर एक सटल सी आवाज तुम्हारे अंदर उठने लगती है, ये सब मैंने किया, मैं दूसरों से बेहतर हूं, मेरे बिना ये कभी पॉसिबल नहीं होता। वो आवाज धीरे धीरे इतनी लाउड हो जाती है कि तुम उसे सच मानने लगते हो। तुम्हारी दुनिया में बस तुम हो और तुम्हारी सक्सेस की कहानियां। और फिर वही होता है जो अक्सर होता है। रियलिटी तुम्हें एक झटका देती है, शायद कोई सेटबैक, कोई अनएक्सपेक्टेड फेलियर, कोई रिजेक्शन। और अब इंस्टेड ऑफ लर्निंग फ्रॉम इट, तुम्हारा ईगो हर्ट हो जाता है। तुम्हें लगता है कि लोग तुम्हें अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं, तुम्हारी वैल्यू नहीं समझ रहे। तुम डिफेंसिव हो जाते हो, एक्सक्यूजेस देने लगते हो, और धीरे धीरे वो ईगो जो कभी तुम्हें कॉन्फिडेंस देता था, वही तुम्हें डिस्ट्रक्शन की तरफ ले जाने लगता है। क्या तुम्हें कभी ऐसा महसूस हुआ है? क्या तुमने कभी सोचा है कि जब भी तुम थोड़ा आगे बढ़ते हो, कुछ ना कुछ तुम्हें पीछे खींचने लगता है? क्या तुम्हें लगता है कि कभी कभी तुम अपनी ही सक्सेस के दुश्मन बन जाते हो? क्या यह पॉसिबल है कि असली दुश्मन बाहर नहीं, बल्कि तुम्हारे अंदर है, तुम्हारा ईगो? रायन हॉलिडे की किताब ईगो इज द एनिमी हमें इसी सवाल का जवाब देती है। वो बताते हैं कि हमारा सबसे बड़ा दुश्मन कोई और नहीं, बल्कि हमारा खुद का ईगो होता है। वो ईगो जो हमें सीखने से रोकता है, जो हमें इल्यूशंस में जीने पर मजबूर करता है, जो हमें हमारी ही ग्रोथ से दूर कर देता है। सोचो, कितनी बार ऐसा हुआ है जब तुमने अपने से ज्यादा टैलेंटेड या एक्सपीरियंस्ड लोगों से सीखने के बजाय खुद को सुपीरियर समझा है? कितनी बार तुमने अपने फेलियर्स की जिम्मेदारी लेने के बजाय दूसरों को ब्लेम किया है? कितनी बार तुम दूसरों की तारीफ सुनकर इतना लॉस्ट हो गए कि तुमने मेहनत करनी ही छोड़ दी? यही ईगो का खेल है। वो हमें हमारी ही कहानी का विलन बना देता है, बिना हमें पता चले। रायन हॉलिडे बताते हैं कि ईगो 3 स्टेजेस में हमें सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाता है। जब हम एस्पायर कर रहे होते हैं, जब हम सक्सेस पा लेते हैं, और जब हम फेलियर फेस कर रहे होते हैं, जब हम किसी बड़े गोल के पीछे भाग रहे होते हैं। ईगो हमें ऐसा फील करवाता है जैसे हम पहले से ही उस गोल को डिजर्व करते हैं। हम सोचने लगते हैं कि हमें बिना मेहनत के भी सब कुछ मिल जाना चाहिए। हम एक्शन लेने की जगह बस अपने आइडियाज और फैंटेसीज में ही उलझे रहते हैं। सोचो, तुमने किसी बिजनेस आइडिया पर मंथ्स बिताए सोचते हुए कि ये रेवोल्यूशनरी होगा, लेकिन जब एक्चुअल एग्जीक्यूशन की बारी आती है तो ईगो तुम्हें एक्सक्यूजेस देने लगता है। अब मार्केट सही नहीं है, लोग इसे समझ नहीं पाएंगे, या फिर मुझे और रिसोर्सेस चाहिए। और इसी चक्कर में तुम एक्शन ही नहीं लेते। फिर अगर सक्सेस मिल भी जाए तो ईगो का दूसरा रूप सामने आता है। वो तुम्हें हम्बल रहने नहीं देता। तुम्हें लगता है कि तुम सब कुछ जानते हो और अब तुम्हें किसी की एडवाइस की जरूरत नहीं है। तुम अपने ही हाइप में जीने लगते हो, बिना ये सोचे कि एक्चुअल वर्ल्ड में हर चीज कितनी अनप्रेडिक्टेबल है। हिस्ट्री भरी पड़ी है ऐसे लोगों की कहानियों से जो अपनी सक्सेस को संभाल नहीं पाए, जैसे कि नेपोलियन बोनापार्टे, जिसने अपनी एम्बिशन और ईगो की वजह से अपनी एंटायर आर्मी को तबाह कर दिया, या फिर कॉर्पोरेट वर्ल्ड में ऐसे सीईओएस जिन्होंने मार्केट ट्रेंड्स को इग्नोर किया, ये मानते हुए कि उनका डिसीजन ही अल्टीमेट है। और जब फेलियर आता है तब ईगो सबसे डेंजरस हो जाता है। हम इसे एक्सेप्ट करने के बजाय एक्सक्यूजेस बनाने लगते हैं। हम दूसरों को ब्लेम करने लगते हैं, खुद को विक्टिम समझने लगते हैं। ईगो हमें बिलीव करवा देता है कि हमारी फेलियर हमारी गलती नहीं है, दुनिया अनफेयर है, लोग जेलस है, या फिर सर्कमस्टेंसेस खराब है। रायन हॉलिडे ने स्टीव जॉब्स और हावर्ड ह्यूग्स जैसे एग्जाम्पल्स दिए, जिन्होंने अपने ईगो को ओवरकम करके ग्रेटनेस पाई। जॉब्स को एप्पल से निकाला गया, लेकिन इंस्टेड ऑफ ब्लेमिंग अदर्स, उन्होंने अपने ईगो को साइड रखा, खुद को री इन्वेंट किया और फिर से एक नई शुरुआत की।
वही इंसान जिसने अपनी फेलियर को एक्सेप्ट किया, वो दुनिया का सबसे आइकॉनिक टेक लीडर बना। तो अब सवाल यह है, इससे बाहर कैसे निकला जाए? रायन हॉलिडे कहते हैं कि ईगो को कंट्रोल करना ही असली सक्सेस है। खुद को हमेशा स्टूडेंट मानो, चाहे तुम कितने भी सक्सेसफुल क्यों ना हो जाओ। सीखने की हैबिट कभी मत छोड़ो। अपने सक्सेस को अपनी आइडेंटिटी मत बनने दो। तुम अपनी अचीवमेंट्स नहीं हो, तुम उससे बहुत ज्यादा हो। हर सिचुएशन को एक लर्निंग एक्सपीरियंस की तरह देखो, चाहे वो जीत हो या हार। सेल्फ अवेयरनेस डेवलप करो, अपने थॉट्स और इमोशंस को ऑब्जर्व करो और खुद से पूछो कि क्या तुम्हारा ईगो कंट्रोल में है या तुम्हें कंट्रोल कर रहा है। रायन कहते हैं कि ट्रू ग्रेटनेस उसी इंसान में होती है जो हम्बल रहता है, जो दूसरों की सक्सेस को एडमायर करता है और जो हर सेटबैक को एक लेसन की तरह लेता है। वो इंसान जो खुद को सुपीरियर नहीं बल्कि कॉन्स्टेंटली इवॉल्विंग मानता है। तो अगली बार जब तुम्हें लगे कि तुम सबसे ज्यादा सही हो, या जब तुम्हें लगे कि तुम्हें सब कुछ पता है, या जब तुम्हें लगे कि तुम्हारे साथ अनफेयर हुआ है, एक पॉज लेना, खुद से पूछना, क्या ये मेरा ईगो बोल रहा है? और अगर जवाब हां में हो तो उसे अपने ऊपर हावी मत होने देना, क्योंकि जो लोग अपने ईगो को कंट्रोल करना सीख लेते हैं वही असली विनर्स होते हैं। और याद रखना, ईगो इज द एनिमी।